हम कितना भी अपने मन से बोल दें, सच यही है कि इस देश की जनता ने हमको कहा है कि सुनो, तुम अभी विपक्ष में रहो। ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त राहुल जी की सारथी की भूमिका में हैं। इसका कोई मतलब है? जो बहुत पसंद करता है तो क्या करेगा? बेटी का ब्याह करेगा। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। साहब लोगों की जगह है बे, भिखारियों की नहीं है। ठेके पे जा, देसी ठहरा खरीद और पी और मौज ले, समझा? चल निकल। दोस्त भिखारी नहीं है अपन, बहुत पैसे अपने पास। अगर यहाँ पैसे से एंट्री मिलती ना तो अखे बम्बई के सब लोग यहीं पर मिलते। पहले औकात बना, हैसियत बना और फिर आना। ट्रक पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए? कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना अच्छा, जरूरी 2 बार चुनाव लड़ा हूं, भले मैं जीता नहीं हूं, लेकिन मैं चुना हुआ विपक्ष हूं। पार्टी कहेगी तो पार्टी ऑफिस में खड़ा होकर के गेट खोलेंगे, दरवानी का काम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो कन्हैया कुमार को लेकर होने वाला है। बिहार रैली के दौरान इसे ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया और सही बोले तो इसे धक्के मारकर नीचे कर दिया गया। तब से लेकर इस बंदे की जली पड़ी थी, फटी पड़ी थी और उस पर से एंकर महोदय ने इसे नंगा कर दिया। वीडियो काफी मजेदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरी जगह पद्मजा थी, प्रशांत जी आए हुए थे जी। उन्होंने पहले तो ओपन चैलेंज दे दिया तेजस्वी जी को कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं, अगर करेंगे तो जन स्वराज पार्टी को छोड़ देंगे। और फिर दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि वो नवी फेल हैं, वो क्या विजन दे पाएंगे, वो क्या उद्धार कर पाएंगे बिहार का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, प्रशांत जी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत जी जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मेरी शुभकामनाएं हैं उनको, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं कि राजनीति को ना पर्सनल कुश्ती का विषय बनाया जाए। ये कोई WWF का मैच नहीं हो रहा है कि कौन किसको उठा करके पटक दिया। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि क्या हम बिहार के लोगों के जीवन की जो चुनौती है, उस चुनौती को एज ए चैलेंज स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। और लोकतंत्र में नेता वही है जिसको जनता सम्मानित करती है। हम कितना भी अपने मन से बोल दें, सच यही है कि इस देश की जनता ने हमको कहा है कि सुनो, तुम अभी विपक्ष में रहो। सड़क पे जाकर के संघर्ष करो, समझ रहे हैं? और हमको करने भी यही आता है। देखिए, मैं आ रहा हूँ, हमको करने भी यही आता है, हमको संघर्ष करने आता है, हम संघर्ष करते हैं। और जो संघर्ष करने वाले लोग हमारे साथी हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। जो लोग राजनीति को ये पर्सनल नूरा कुश्ती का विषय बनाते हैं ना, वो मुझे लगता है कि राजनीति को डिरेल करते हैं। और किसी भी समझदार व्यक्ति को राजनीति को डिरेल नहीं करना चाहिए। राजनीति में जिस विचार को लेकर के आप चल रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर के आप चल रहे हैं, उनका ये कुछ और उसमें जनता आपके केंद्र में होना चाहिए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। उन्होंने बिहार की एक गांव खेड़े की महिला का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने शादी के बाद भी ग्रेजुएशन किया। मुद्दा ये नहीं है कि वो पर्सनल नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि इनके अंदर ये विल नहीं है कि ये अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। और क्योंकि ये नवी फेल है, गुंडा बनेगा रे तू, तो इनके पास विजन नहीं है कि बिहार को आगे ले जा पाए। बात तो सही है। न्यू में थे तो अक्सर ये बोला जाता था कि आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हो रही है। तेजस्वी के लिए कहा जाता है कि ये कम पढ़े हुए हैं। क्या ज्यादा पढ़ना, कम पढ़ना, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं? अरे, आपने बड़ा मजेदार सवाल पूछा। मैं जो है एक भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, इतना प्रेम आया है ना 2 दिन से बीजेपी वालों को हमारे लिए। लोगों को आंख में आंसू निकल जाए बीजेपी का प्रेम हमारे प्रति देख करके। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। भाजपा का एक प्रवक्ता कह रहा था, कन्हैया जी पढ़े लिखे हैं, उनको अपमानित किया गया है। हम बोले कल तक तो हमको देशद्रोही कह रहा था, आज हमको पढ़ा लिखा कह रहा है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। है ना, जब आपके पास किसी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए कोई तथ्य नहीं होता है, तब आप बिना बात का बात करते हैं। कन्हैया जी, हमने इस सेशन का नाम रखा है राहुल का कन्हैया। अगर आप पीछे देख रहे हैं, इसके कई मतलब हैं, लेकिन हमारा मतलब यह है कि बिहार में चुनाव में ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त राहुल जी की सारथी की भूमिका में हैं। आपने कई यात्राएं उनके साथ की, कई अकेले भी की। क्या अनुभव रहा है अभी तक? बात तो ये कि जो विषय आपने रखा है राहुल का कन्हैया, अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आपने ठीक कहा, हमने अकेले भी कई यात्राएं की हैं और राहुल जी के साथ भी यात्राएं की हैं। हमारी ये सारी यात्राओं के इस देश में हमारे लोकतंत्र की जो यात्रा है, हमारी आज़ादी की जो यात्रा है और लोगों के जीवन की जो यात्रा है,
उसमें जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करने के लिए, उन परेशानियों से इस देश को, समाज को निकाल करके एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए और देश के निर्माण के लिए सारी यात्राएं हैं। अनुभव यात्रा का हमेशा बड़ा ही सुखद होता है, सिखाने वाला होता है, खट्टा मीठा अनुभव होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये तो मैं बीच में बहुत दिनों से है, इसलिए मैं पूछा था। और एक और चीज कन्हैया जी, एक और काफी अच्छा, कौन है राजनीतिक पंडित, जरा हमको बताइए तो। कौन ही पंडित है, जरा हमको बताइए। मैं पंडित क्या कहते हैं वो जरूर बताता हूँ, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा पंडित का। एक चीज और है, वो ये है कि कन्हैया कुमार को चेहरा बनाकर राहुल गांधी जी बिहार में अपनी खोई हुई जमीन जो है उसको वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल गलत। कन्हैया कुमार मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। अच्छा, कन्हैया कुमार मेहनत भी कर रहे हैं और एक तो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो भी हम पूरा नहीं होने दें। मीडिया सवाल पूछे, इससे अच्छी बात कुछ हो सकती है। पूरा सवाल पूछिए। आप मेहनत भी कर रहे हैं, युवाओं में पॉपुलर भी हैं, लेकिन ये बात कुछ और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको ज्यादा पसंद नहीं आ रही। अच्छा, एक बात बताइए सर, राजनीति पसंद नापसंद की चीज होती है, या राजनीति जो है उसमें सत्ता प्राप्त करना, जनता से वोट लेना, कुछ जिम्मेवारियों का वादा करना और जब आप कुर्सी पे बैठ जाएं तो उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करना, ये होता है? क्या राजनीति पर्सनल लाइक डिसलाइक का खेल होता है? क्यों हम राजनीति में सारे विमर्श को पर्सनल लाइक और डिसलाइक पे ले जाकर के खत्म कर रहे हैं? इसका कोई मतलब है? और जो बहुत पसंद करता है तो क्या करेगा? बेटी का ब्याह करेगा? बोलिए। अरे एक मुद्दा होता है, एक विचार होता है, उस मुद्दे पे एक सहमति होती है और सहमति होती है। जिसके साथ सहमति होती है वो साथी होता है, जिसके साथ असहमति होता है वो विरोधी होता है। ये राजनीति की प्रक्रिया है। अब आपने छेड़ दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ, अगर पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है तो फिर आप ट्रक में क्यों नहीं आ पाए? अब मुझे पता था आप इतना समय लगा करके यहाँ आए हैं, मैं तो पहले ही लगा कि आप पहला सवाल यही पूछेंगे। अब तो ये जान लीजिए कि हम उस दिन बिहार के मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सड़क पर उतरने के लिए आए थे, ट्रक पर चढ़ने के लिए नहीं आए थे। झूठ बोल रहा है। हाँ, ट्रक पर चढ़ने और उतरने का सवाल है, ये मुद्दा नहीं है। ये बिना आप चढ़े थे कि नहीं चढ़े थे? नहीं, मतलब क्या जरूरी है ये बताइए? कोई जरूरी तो नहीं है। मतलब आपका चढ़ना जरूरी नहीं है, हमारा पूछना अच्छा, जरूरी है। करवाली बेइज्जती? ना हमारा चढ़ना जरूरी है, ना हमारा उतरना मुद्दा है, ना हमारा चढ़ जाना मुद्दा है, ना आपके द्वारा इसका मुद्दा बनाना जरूरी है। क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे की वजह भी है। हाँ, वो भी मैं आपसे उसके पूछ पीछे की रहा वजह हूँ। सोशल मीडिया है, उसके पीछे की वजह लाइक डिसलाइक व्यू है, उसके पीछे का रीजन भी है, टीआरपी है, हम समझते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दीजिए, फिर मैं पूछूंगा। जी पूछिए, आप पहले बता दीजिए। देखिए, इसमें विषय ये है कि महागठबंधन का एक कार्यक्रम है, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वहाँ आए हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ट्रक पे खड़े हैं, हजारों कार्यकर्ता पैदल चल रहे हैं, हम भी उनके साथ पैदल चल रहे हैं। वहाँ भी मारा। मतदाता सूची परीक्षण का काम चल रहा है, वो दरअसल लोगों के मताधिकार पर हमला है। इस पर महागठबंधन का बंद था। चर्चा पूरे देश में इस बात पे होनी चाहिए। जबरदस्ती चर्चा इस बात का कर रहे हैं कि ट्रक पे चढ़े कि नहीं चढ़े। अब जितने भी बैठे हुए हैं सब पूछना चाहते हैं, और ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है जी। क्या कन्हैया जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, फिर व्यक्तिगत सवाल। अरे व्यक्तिगत कहाँ, ये तो भाई मेरा बार बार इस पे एक जवाब है और ये मेरा विचार है। राजनीति में इस मत को लेकर के मैं बहुत ही ठोस तरीके से हूँ और हमेशा इसकी वकालत करता रहूंगा। राजनीति पर्सनल चॉइस नहीं है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। राजनीति एक सामूहिक जिम्मेवारी है। राजनीति के फैसले सामूहिकता के आधार पर लिए जाने चाहिए और राजनीति के सभी काम बराबर हैं। जैसे गाड़ी में हॉर्न इंपॉर्टेंट है कि ब्रेक इंपॉर्टेंट है कि क्लच इंपॉर्टेंट है कि एक्सीलेटर, ये आप तय नहीं करते हैं, सबके कॉम्बिनेशन से गाड़ी चलता है। वैसे ही राजनीति एक टीम वर्क होता है। जो चुनाव लड़ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, जो बूथ पर पोलिंग एजेंट बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। पार्टी समूह से चलता है, पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी कहेगी तो पार्टी ऑफिस में खड़ा होकर के गेट खोलेंगे, दरवानी का काम करेंगे। मैं भाषण भी दे सकता हूँ, मैं संगठन का काम करके पोलिंग एजेंट भी बन सकता हूँ। 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, भले मैं जीता नहीं हूँ लेकिन मैं चुना हुआ विपक्ष हूँ। निकल यहाँ से, निकल। कन्हैया कुमार को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और थप्पड़ मारने वाले शख्स का दावा है कि भारतीय सेना का अपमान किया, आतंकी का बचाव करने के लिए थप्पड़ मारा गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।